पाकिस्तान का ऐसा नन्हा साइंसदान जिसका आईक्यू लेवल आइंस्टाइन से भी ज्यादा है, जिसको भारत समेत दुनिया भर से 50 से ज्यादा एजाजी डॉक्टरेट की डिग्रियां मिल चुकी हैं। तो इंसान के ब्रेन में कौन से पार्ट्स होते हैं? Frontal lobe helps us to walk, run and speak. This is parietal lobe. तो इनका आईक्यू लेवल 195 है। आप में टैलेंट भरा पड़ा है। हाँ, इतना टैलेंट कहाँ से आया आप में? मुझे नहीं पता, ये सब जादू होता है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं साइंस की दुनिया के उभरते हुए साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद अजाद से, जो इस वक्त दुनिया भर में आंख का तारा बने हुए हैं। ऑनिक्स न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की तारीख के यंगेस्ट साइंसदान से, डॉक्टर मोहम्मद अजाद से, जिन्होंने 5 साल की उम्र में दुनिया को हैरान कर दिया है। 50 से ज्यादा इंटरनेशनल और नेशनल मेडल्स इनके नाम हो चुके हैं। कई एजाज इनको इंडिया से भी मिल चुके हैं। जब ये 2 साल के थे तो इंडिया से इनको 2 डॉक्टरेट की एजाजी डिग्रियां भी मिल चुकी हैं। कनाडा से, अमेरिका से, दुनिया के कई ममालिक से इनको मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया है। मुख्तलिफ मेडल्स इनको मिल चुके हैं। पीरियोडिक टेबल करते हैं। ये इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनके बारे में ये बाखूबी जानते हैं। इन्होंने ये मुख्तलिफ जो स्टैचू हैं इन पर भी काम कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल भी बनाते हैं। अभी भी कुछ डॉक्टर साहब बैठ कर रहे हैं। अगर ये वॉल आप देखें मेरी बैक पर, तो इस वॉल पर 50 से ज्यादा जो सर्टिफिकेट हैं वो लगे हुए हैं, जो कि मुख्तलिफ ममालिक से इनको मिले हैं। अगर इस साइड पर टेबल की बात की जाए तो इस टेबल पर भी मेडल्स का ढेर लगा पड़ा है, और ये ढेर जो है ये बताता है चीख चीख करके डॉक्टर मोहम्मद अजाद में 5 साल साइंसदान में कूट कूट कर टैलेंट भरा हुआ है। डॉक्टर मोहम्मद अजाद इधर बैठे हैं इस वक्त। ये पीरियोडिक टेबल जो है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, वो लिख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप क्या कर रही हैं? मैं पीरियोडिक टेबल लिख रहा हूँ। ओके, पीरियोडिक टेबल लिख रही हैं। तो पीरियोडिक टेबल्स के ये जो वर्ड्स आप लिख रही हैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दें। इसका क्या मतलब है? लिथियम, और ये? बेरिलियम, और ये? सोडियम, हम इनसे रैंडम ही पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब ये क्या है? हाशियम, और ये क्या है? मैग्नीशियम, ओके, और ये? रेडियम और? फास्फोरस, ठीक है, और ये? कैल्शियम। डॉक्टर मोहम्मद अजाद ने 5 साल की उम्र में दुनिया को इस कदर हैरान कर दिया है कि दुनिया भर से इनको मुख्तलिफ सर्टिफिकेट और मेडल्स मिल रहे हैं। इस वक्त भी पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की जाए तो आम तौर पर किसी इंसान को ये समझ ही नहीं आएगा कि ये चीज़ है क्या। ऐसी है डॉक्टर साहब? हाँ जी। आप में टैलेंट भरा पड़ा है। हाँ जी। इतना टैलेंट कहाँ से आया आप में? मुझे नहीं पता, ये सब जादू होता है। पीरियोडिक टेबल आप कितनी देर में कंप्लीट कर सकते हैं? 1 मिनट में। 1 मिनट में कह रहे हैं कि मैं ये कंप्लीट कर सकता हूँ। ये देखें बड़े मुश्किल होते हैं और इनके मीनिंग्स भी आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता। डॉक्टर साहब ये क्या है? डॉक्टर साहब ये क्या है? हाशियम, बेरियम। ओके, चलें जी, अब हम दूसरी अगर साइड पर शिफ्ट हों तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम, हाजमे का सिस्टम कैसे वर्क करता है। आइए जानते हैं। नन्हे साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद अजाद की एक छोटी सी नन्ही सी लैब में इस वक्त मौजूद हैं। ये मिस्टर बोर्नी है, ये डॉक्टर मोहम्मद अजाद हैं, और ये एनाटॉमी ऑर्गन्स हैं जो कि मुख्तलिफ यहाँ पर पड़े हैं। इनके बारे में भी इनसे जानते हैं कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। दुनिया में कितने ममालिक हैं, उन ममालिक के झंडे देखकर, फ्लैग देखकर डॉक्टर मोहम्मद उनका नाम बता सकते हैं। डॉक्टर साहब ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? ये कौन सी ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड का फ्लैग है जी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम कमाल है। स्पेन। स्पेन का फ्लैग है जी, ये ज़बरदस्त। और ये कैमरून। ओके, और ये? क्यूबा। देखे मैं तो डॉक्टर साहब को दिखा भी नहीं रहा पूरा। ये किसका है? अल्जीरिया। अल्जीरिया। और? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया। और ये? ब्रुनेई। ओके, और ये? फ्रांस। फ्रांस। ओके, ये? इटली। और ये? माली। ओके, ये? जॉर्जिया। ठीक है, आप रैंडम कोई भी पकड़ लें। रैंडम पकड़ लेते हैं। ये किसका है? वेटिकन सिटी। ठीक है, हम रैंडम ही पकड़ते हैं। ये देखें ना, कार्ड ऐसे रख के, ऐसे करके, ऐसे। ये किसका है? सोमालिया। ठीक है,
और ये किसका है? अल्बानिया, ठीक है, ये किसका है? जॉर्डन, ठीक है, यहाँ पर सैकड़ों फ्लैग्स पड़े हैं, ये देखें मैं, ओह गिर भी गया। चलें कोई बात नहीं, हम ना ऐसे रैंडम पूछेंगे। ये किसका है? दिस वन इज इंग्लैंड, इंग्लैंड, ओके। और ये? मैक्सिको, ओके, ये किसका है? नेपाल, छोटी आंख वाले है ना। चलें जी, ये किसका है जी? ये वाला जी, ये है नॉर्वे। नॉर्वे। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया, फ्लैग का हमने पूछ लिया। मिस्टर बोर्नी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है ना, हाँ जी, आपके फेवरेट हैं। हाँ जी। इंसान के जिस्म में टोटल 206 हड्डियां होती हैं और डॉक्टर मोहम्मद अयाद उन 206 बोन्स के बारे में, उनके मुख्तलिफ जो नेम्स हैं उनके बारे में भी आपको बता सकते हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद अयाद, व्हाट इज़ दिस? कार्पस मेटल, कार्पस मंजीज, ओके, एंड व्हाट इज़ दिस? पटेला, ठीक है, और व्हाट इज़ दिस? stomach. Why you are going random? Okay, so tell about the व्हाट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ? That first we bite from our canal incisors, then we chew from our molar and premolar. Then his mouth is closed. Then it goes to our esophagus. Then it goes to our stomach. And then the gastric juice absorbent. And it touch it into tiny pieces. Then it goes to our small intestine. Small intestine tucks it into more tiny pieces. Then it goes to our rectum and anus. And ज़बरदस्त हो गया जी। अगर आपको बताएं कि डॉक्टर मोहम्मद अयाद साहब, जिनको पाकिस्तानी नन्हा साइंसदान भी कहा जाता है, इनका आईक्यू लेवल कितना है, तो इनका आईक्यू लेवल 195 है। आइंस्टाइन से भी ज़्यादा आईक्यू लेवल है इनका, और माशाल्लाह कई रिकॉर्ड्स ये बना चुके हैं। जब ये छोटे से थे तो माशाल्लाह तब भी बड़े ज़हीन थे, और आज ये माशाल्लाह 5 साल के थोड़े से नोटी भी हो गए हैं, तो अब भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं। तो आप थोड़े से नोटी हो गए हैं। हाँ जी, इतने नोटी क्यों हुए हैं आप? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। बोनी किसे पूछे? मिस्टर बोनी, डॉक्टर मोहम्मद अयाद इतने नोटी क्यों हुए हैं? वो कह रहे हैं बहुत नोटी हो गए हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि माशाल्लाह बड़ा ज़हीन बच्चा है, दुनिया भर से इनको मेडल्स मिले, सर्टिफिकेट मिले, और ये सर्टिफिकेट ये चीख कर बता रहे हैं कि ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। जी बिल्कुल, इसको अभी तक मेडल समेत 50 प्लस इसके जो है अवार्ड्स हो गए। अभी रिसेंटली ये मलेशियन गॉट टैलेंट विन करके आए हैं। इसी तरह फ़िलीपींस से इसको फिनोमिनल लीडर का अवार्ड मिला। और बस ये है कि अल्लाह पाक इसको इसी तरह तरक्कियाँ देता रहे। ज़बरदस्त हो गया जी। ये आप पूरी लैब देख सकते हैं कि इस लैब में जितनी चीज़ें पड़ी हैं, इन तमाम चीज़ों पर डॉक्टर मोहम्मद अयाद को रिसर्च है। बोनी, व्हाट इज़ दिस? कैंडल ऑफ बोनी। ठीक है, ये बोनी की कैंडल है। आपको डर नहीं लगता नहीं, इनसे? हाँ जी। और ये क्या है डॉक्टर साहब, ये क्या है? ये ओके, ये मैं ले लेता हूँ। ये क्या है? ये ब्रेन, ब्रेन है। तो इंसान के ब्रेन में कौन से पार्ट्स होते हैं? frontal lobe helps us to walk, run and speak. This is parietal lobe, frontal lobe. Then after that is parietal lobe. Parietal lobe is related to our neurons. Then this is occipital lobe. Occipital lobe is related to our eyes. And this one is अच्छा, इंसान के ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? कौन सा important part है? Which one is the important part? I think that important part in all of our human body, what we call, which we appendix. चलें, ये देखें जी, माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी छोटी सी लैब बनाई हुई है। ये मुख्तलिफ साइंस एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, और वो साइंस एक्सपेरिमेंट देखकर बच्चे हैरान हो जाते हैं। जो बच्चा मैट्रिक के बाद साइंस एक्सपेरिमेंट करता है, वो डॉक्टर मोहम्मद अयाद 3 साल की उम्र में एक्सपेरिमेंट कर छोड़ चुके हैं। ये दुनिया का ज़हीन तरीन बच्चा है। इसे पाकिस्तान का नन्हा साइंसदान भी कहा जाता है। दुनिया भर से इस बच्चे को एजाज़ मिले हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई एजाज़ इनको अभी तक नहीं मिल सका।
लेकिन इनका टैलेंट दुनिया को हैरान कर रहा है। इनका टैलेंट दुनिया को ये बता रहा है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। इकबाल ने इन्हीं जैसे बच्चों के बारे में ये कहा था कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते विरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। इस मिट्टी ने बड़े बड़े साइंसदान भी पैदा किए। इस मिट्टी ने डॉक्टर मोहम्मद अयाद को भी पैदा किया, जो कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। इनकी हैरत अंगेज़ स्टोरी, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।